नमस्कार। आज मैं आपको प्राणायाम और ध्यान में यूज करने वाली हस्त मुद्राओं के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। अगर आप ध्यान दें तो सबसे ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं ध्यान मुद्रा। परंतु ध्यान मुद्रा का अगर आप संक्षिप्त में देखें तो इसको हम ध्यान मुद्रा बोलते हैं। बस इसको टच किया और हम ऐसे बैठ गए। लेकिन इसका जो डीपनेस है वो तब आती है जब हम मैक्सिमम सरफेस एरिया स्किन का टच करते हैं और इसको बहुत सूक्ष्म रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए उसी पॉइंट पर हमने एक्टिवेशन करना होता है, जो कि प्राण साधना से होता है। जैसे हम सांस भरेंगे तो इसको थोड़ा लूज छोड़ेंगे, सांस छोड़ेंगे तो इसको टाइट करेंगे। इनहेल, मेक इट लूज, एक्सहेल, मेक इट टाइट। इसको बार बार निरंतर करने के बाद ये मुद्रा एक्टिवेट होती है। यही मुद्रा नहीं, सारी हस्त मुद्राएं उसी तरह से आपको एक्टिवेट करेंगी। उसके भी कई सारे माध्यम है, कई सारे तरीके हैं। अब हम आपको संक्षिप्त में बताते हैं। ध्यान मुद्रा, उंगली को टच करना है अंगूठे से और 3 उंगलियां सीधी, और इसको घुटने पर आपने रख लेना है, कमर को सीधा रखना है। आंखें बंद करके इस टच पॉइंट को आपने पूरा ध्यान से एक्टिवेट करना है। इसको बोलते हैं ध्यान मुद्रा। जब हम लगातार ध्यान मुद्रा में बैठे तो इसमें पल्सेशंस, जो कि आर्टीरियल पल्स होती है, वो महसूस होनी चाहिए। जब वो महसूस जो होती है तब ये चेंज हो जाती है ज्ञान मुद्रा में। ध्यान मुद्रा और ज्ञान मुद्रा में केवल यही थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि जब तक हम किसी चीज में ध्यान नहीं लगाते तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान मुद्रा ध्यान मुद्रा के बाद, डीपनेस के बाद ही आती है। अब हम इसको, अगर इफेक्ट हमने ब्रेन पर लेना है और डायफ्राम के ऊपर लेना है तो हमारे हाथ आसमान की तरफ होंगे। अगर हमने इसका इफेक्ट अपने डायफ्राम के नीचे भाग पर लेना है तो इसको बोलते हैं ध्यान चिन्ह मुद्रा। इसको हम इस तरह से करें, हथेलियां जमीन की तरफ। इसको कैसे कैसे इस्तेमाल करना है, सारी मुद्राओं को उसको बड़े ध्यान से देखिए। दूसरी मुद्रा है जो जल को प्रभावित करती है, वो है जल मुद्रा या वरुण मुद्रा। हमने इंडेक्स फिंगर को, सॉरी, हमने लिटिल फिंगर को थंब से अटैच किया और 3 उंगलियां सीधी, इसको हम इस तरह से रखेंगे, इसको बोलते हैं वरुण मुद्रा। लेकिन जब हमने वरुण मुद्रा यानी कि जल का प्रवाह नीचे की तरफ लेना है किसी भी प्राणायाम के द्वारा, तो हम इसका रूप रंग चेंज कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे, जिससे कि प्रवाह नीचे की तरफ जाएगा। और अगर हमें ब्लड सर्कुलेशन ऊपर करना है और जल तत्व को सिर तक ले जाना तो इसका प्रवाह इस तरह से करते हैं, आसमान की तरफ। इसी तरह से पृथ्वी मुद्रा। अगर हमारे को कोई भी प्रॉब्लम ऐसी है जो कि डायफ्राम के नीचे है, शरीर के निचले भाग पर, तो हमें इसको पृथ्वी मुद्रा को हम उल्टा यूज करेंगे। मिडल फिंगर यानी कि रिंग फिंगर को थंब से टच करेंगे और बाकी 3 उंगलियां सीधी और हथेलियां नीचे की ओर। इसको बोलते हैं पृथ्वी चिन्ह मुद्रा। और इसी पृथ्वी तत्व को अगर हमें सिर की तरफ असर लेना है तो हम इसको सीधा कर देंगे और आसमान पर, हथेलियां आसमान पर, इसका रुख आसमान पर कर देंगे। इसी तरह से अगली मुद्रा है आकाश मुद्रा, जिसमें हम मिडल फिंगर को थंब से टच करते, लेकिन वही ध्यान रखना है मैक्सिमम सरफेस एरिया टच करना चाहिए। और हम अगर इसको ऊपर की तरफ ले रहे हैं, आकाश तत्व का इफेक्ट हमने ब्रेन की तरफ ले जाना है या डायफ्राम के ऊपर की तरफ ले जाना है, यानी कि चेस्ट, हार्ट, लंग्स पर ले जाना है, तो हथेलियां आसमान की तरफ। और यही अगर इफेक्ट हमने डायफ्राम के नीचे लेना है तो हथेलियां नीचे। इसको बोलते हैं हम आकाश चिन्ह मुद्रा। ये थी आकाश मुद्रा। इसके बाद आती है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा में क्या करना है हमने, जो इंडेक्स फिंगर के उसको हमने इस तरह से टच करना है रूट ऑफ थंब पे, इस तरह से, और अंगूठा उसके ऊपर ओवरलैप कर ले, बाकी 3 उंगलियां सीधी। इसको बोलते हैं आकाश मुद्रा। इसका इफेक्ट अगर हमने सिर की तरफ लेना है या प्रवाह ऊपर लेना है तो हथेलियां आसमान की तरफ। आकाश चिन्ह मुद्रा, अगर आकाश तत्व का इफेक्ट प्राणायाम के द्वारा हमने नीचे खींचना है तो ये इसका जो रूप है वो चेंज हो जाएगा और हथेलियां जमीन की तरफ देखेंगी।
इसलिए जिस तरफ हमने डायरेक्शन देनी होती है, जो इफेक्ट खींचकर कहाँ ले जाना, उस हिसाब से मुद्राएं चेंज करनी होती है। इसके बाद आया अग्नि मुद्रा। अग्नि मुद्रा में क्या होता है, अगर आपने ध्यान किया हो तो अग्नि के रूप के कारण, उसके ज्वलन तत्व के कारण हमारे जो पृथ्वी के अंदर जितने भी बनता है कोयला और हीरा, वो बनता है उसकी अग्नि से। इसलिए हमने पृथ्वी को कंट्रोल किया। ये पृथ्वी का इंडिकेशन होता है रिंग फिंगर, और उसको हमने कंट्रोल किया और इसको अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए इसको हम बोलते हैं अग्नि मुद्रा या सूर्य मुद्रा। अगर इसका इफेक्ट हमने ऊपर लेना है डायफ्राम से तो हथेलियां ऊपर की तरफ, और नीचे लेना है तो नीचे की तरफ। इसी तरह से एक और मुद्रा है जिसको हम बोलते हैं शून्य मुद्रा। अगर हमने सारी चीजें, सारे तत्वों को, उनका प्रवाह को रोकना है तो हमने शून्य मुद्रा, इसमें क्या है, शून्य बनाना है इस तरह से, और हथेलियां आसमान की तरफ शून्य मुद्रा, नीचे की तरफ शून्य चिन्ह मुद्रा। ये हमारे 5 तत्व कंट्रोल करने के लिए हमारे 5 उंगलियों को हम यूज करते हैं। जल तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व और यह अग्नि तत्व। अगर इससे आगे देखना है तो अब देखिए अगली मुद्रा, ये हमने होगी हस्त मुद्राएं जो हम इस्तेमाल करते। अब एक होगी ब्रह्मंजलि मुद्रा, जो कि ध्यान मुद्रा के रूप में होती है। हमने इसमें लेफ्ट हैंड नीचे रखते हैं, राइट हैंड उसके ऊपर इस तरह से ये, और इसको नाभि के नीचे रखते हैं। इसको हस्त अंजलि मुद्रा कहते हैं और ब्रह्म अंजलि मुद्रा। अब इसी मुद्रा को अगर हम ध्यान मुद्रा में कन्वर्ट करते हैं तो थोड़ा सा इसका रूप रंग चेंज करना पड़ेगा, इसका स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। अंगूठे को निकाल के बाहर हमने ऐसे टच कर दिया। इसको भी एक्टिवेट करने के लिए हमको बार बार वही दबाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, और ये हम इस तरह से नाभि के नीचे रखते हैं। इसको बोलते हैं ब्रह्मंजलि ध्यान मुद्रा। इस मुद्रा को हमने अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना है। जैसे सहस्त्र चक्र के लिए अगर हम ये मुद्रा इस्तेमाल करेंगे तो इसको ऊपर ले जाके बिल्कुल बीच में, मध्य में, ब्रह्मरंध्र में इस तरह से रखेंगे, और सारे प्राणायाम हम ऐसे रख के करेंगे, जिससे हमारा सहस्त्र चक्र एक्टिवेट होता है। अगर बिंदु चक्र पर लगाना है तो हम इस तरह से रखें। हस्त अंजलि चिन्ह मुद्रा हो गया ये, यानी कि अंगूठे नीचे की तरफ चलेंगे तो हस्त अंजलि चिन्ह मुद्रा। अब इसको हस्त अंजलि मुद्रा को हम ऐसे रखें, ध्यान मुद्रा। ये हमारा आज्ञा चक्र पर इस्तेमाल करें। अब इसी को हम अगर इस्तेमाल करते हैं अपने पैरेटल लोब्स में, यानी कि इसको हम बोलते हैं संवेदन चक्र, तो हमें ऐसे यूज करना पड़े, और इसमें अंगूठे दूर हो जाएंगे और उंगलियां इस तरह से रखें। कई प्राणायाम से हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इसी को अगर हम विशुद्धि चक्र पर इस्तेमाल करते हैं तो हम ऐसे टच करते हैं। अगर हमने अनाहत चक्र पर इस्तेमाल करना तो ऐसे करेंगे, हृदय चक्र पे तो ऐसे करेंगे, और इसी को अगर हम मणिपुरक चक्र में रखते हैं तो ये रिब्स जो है इसके बीच में ये इसका प्रवाह आना चाहिए। ये पैरल टच जो है ये बिल्कुल रिब्स के नीचे, और इस तरह से हो गया हमारा अनाहत चक्र। नाभि चक्र जो बिल्कुल बीच में आता है उसके लिए हम ऐसे रखें, नाभि इस तरह से रखते हैं। और अगर हमें नीचे स्वाधिष्ठान चक्र के लिए कोई क्रिया करनी है तो उसके लिए हमें 2 मुद्रा इस्तेमाल होती है। एक है इस तरह से, इसको ये लिंग मुद्रा, दोनों को क्रॉस करिए, ऐसे बिल्कुल अपने लिंग के ऊपर रखना है और अंगूठा ऊपर, ये बिल्कुल जैसे शिवलिंग होता है उस तरह से बनाना होगा। दूसरा तरीका एक और है, जो राइट हैंड है उसको मुट्ठी बंद कर ले, लेफ्ट हैंड मुट्ठी ऐसे कर ले, और इस तरह से ये किसी भी तरह से आप कर सकते हैं। इसके अलावा योनि मुद्रा होती है जो हम फीमेल्स में इस्तेमाल करते हैं, वो है एक दूसरे को ऐसे इंटरलिंक कर ले और 2 उंगलियां नीचे की इंडेक्स फिंगर खोल ले और अंगूठे इस तरह से हमें ये, और इसको उंगलियों को ओवरलैप करके जैसे हम ये बंद कर लिया हमने पूरा, और इस तरह से ये होगी योनि मुद्रा। इस तरह से भी कर सकते हैं, और
एक दूसरे को ओवरलैप करके भी हम इसको बना सकते हैं ऐसे। इसके अलावा अगर हमने मूलाधार चक्र के लिए कोई प्राणायाम करना है तो पंच तत्व मुद्रा भी इस्तेमाल करते हैं। 5 उंगलियां मिला लीजिए इस तरह से। और अगर हमने ये इफेक्ट हमने रेक्टम में लेना है बिल्कुल, तो इस तरह से मूलाधार चक्र, पंच तत्व चिन्ह मुद्रा, पंच तत्व मुद्रा, इस तरह से हम इस्तेमाल करें। इस तरह से हो गया अपान मुद्रा। अगर हमें नीचे की तरफ इफेक्ट लेना है तो अपान मुद्रा, ऊपर के इफेक्ट लेना है प्राण मुद्रा। ये कई सारी मुद्राएं हैं जो हमेशा हमारे जो एनर्जी लेवल है उसको बढ़ाती है उस जगह पर जहां पर ये मुद्राएं खींचती है। मुद्राओं का फर्क पड़ता है जब हम प्राणायाम को कि जो प्राण शक्ति है उसको खींच के किस डायरेक्शन में लेना है, वो डायरेक्शन निर्धारित करती है मुद्राएं। तो मुद्राएं के द्वारा, जितनी भी हस्त मुद्राएं उनके द्वारा हम प्राण शक्ति खींच के सारे शरीर में प्रवाह करते हैं। इसी को बोलते हैं प्राण आयाम, दिशा देना। ये मुद्राओं के साथ मैं आगे आपको ध्यान कराऊंगा, प्राणायाम कराऊंगा। हमेशा जुड़े रहिए मेरे साथ, डॉक्टर विचित्रा। धन्यवाद, नमस्कार।